Good morning, students. Today, this is our class of chemistry, and in this, we will learn some basic concept of chemistry. In starting, हमारी definition आती है chemistry की. So let's learn about chemistry कि भाई chemistry होती क्या है. Chemistry ये एक साइंस की ब्रांच होती है which deals with किसी चीज़ के साथ डील्स करती है. ये फर्स्ट चीज़ होती है इसकी डील करने वाली क्या होती है. स्टडी ऑफ कंपोजिशंस कि भाई वो कोई भी मेटल है, कोई भी एटम है, वो किस चीज़ से कंपोज करता है. फर्स्ट चीज़ हमारी आ गई स्टडी ऑफ कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन. एग्ज़ाम्पल, चलो एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं. ये कोई एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका न्यूक्लियस है. चलो अब देखते हैं. हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है. हर किसी को पता है भाई न्यूक्लियस के थिंग है. और किस किस चीज़ के बारे में हमें बताता है, चलो देखते हैं. नेक्स्ट थिंग हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये स्ट्रक्चर के बारे में. स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. लेट्स सी, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. भाई मान लो किसी एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स का नंबर 4 होगा. सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होता है. न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, और न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है जो उसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन का नंबर प्लस प्रोटॉन का नंबर. इन दोनों के नंबर का प्लस होता है तब हमारे पास एटॉमिक मास आता है. ठीक है, इस चीज़ से हमारी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर हमें एटम का पता चलता है. भाई स्ट्रक्चर कैसा है उस एटम का, जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता है इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है. सो इस चीज़ से हमारे उसके स्ट्रक्चर का पता चलता है कि भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा है. चेंजेस अकर्स इन द मैटर. अगली प्रॉपर्टी क्या होगी इसके अंदर, चेंजेस अकर्स इन द मैटर कि भाई उसके अंदर क्या क्या चेंजेस अकर करते हैं. अब हम इसके चेंजेस के बारे में पता करते हैं. चेंजेस क्या होते हैं, वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा. एटम के अंदर मान लिया इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एटम के अंदर. जैसे हम कोई लेट कर लेते हैं एटम, H2O है, एक मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, जिसके कारण हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इससे इसकी जो मतलब कि चेंजेस अकर होंगे मैटर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के हाइड्रोजन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, 1 पॉजिटिव चार्ज आया, या ऑक्सीजन के ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज आया, उससे मैटर में कुछ एक चेंजेस अकर होते हैं. उनके चेंजेस इन द मैटर कहलाते हैं वो चीज़ें. अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि भाई इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है लास्ट and principle behind the changes.
फाइंड द चेंजेज। हर किसी को पता है भाई, एटम के अंदर कोई भी चेंजेज आता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई लॉ या कोई भी प्रिंसिपल बिहाइंड होता है उस चेंज के अंदर। जैसे H2 प्लस O2 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है H2O, लेकिन ये तो बैलेंस नहीं है। हमारा एक वो लॉ है कि भाई जो साइड में मतलब कि रिएक्टेंट की साइड जितने भी एटम्स हैं उनका मास इक्वल टू प्रोडक्ट मास। भाई ये पढ़ा है सब हर किसी ने। तो इससे हम इसको बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। हाइड्रोजन के आगे 2 लग जाएगा और इस साइड भी हाइड्रोजन के आगे 2 लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, 2 को इरेज करके यहाँ पे अगर हम 4 लगा दें, ये H4O बन गया और यहाँ पे 2 लगा दिया तो H2O तो बना ही नहीं, कोई और प्रोडक्ट बन गया ये। इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाते हैं, ना कि पीछे या कुछ और लगा दें। इससे भाई हमारा जो मॉलिक्यूल जो भी बना है हमारे पास वो कोई डिफरेंट बन जाएगा। इसलिए हम आगे 2 लगाते हैं बजाय कि उसके पीछे 2 लगाने के। अब हमने पढ़ लिया कि भाई केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे एक और चीज़। हर किसी को पता है कि भाई एलिमेंट्स कितने होते हैं। एलिमेंट्स कितने होते हैं हमारे नेचर के अंदर, अभी तक कितने हमने बना चुके हैं। एलिमेंट्स अब तक कितने फॉर्म हो चुके हैं, अब तक हो चुके हैं 118 एलिमेंट्स। हर किसी को पता है, ये कॉमन सी चीज़ है। एलिमेंट्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एक तो होती है एटम और एक होता है मॉलिक्यूल। तो क्या क्या होती है, एटम और सेकंड मॉलिक्यूल। हर किसी को पता है। चलो एटम का एग्जांपल लेते हैं। एटम का एग्जांपल लेते हैं जैसे एज सिल्वर, और जैसे कोबाल्ट, निकल, गोल्ड, लीड, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सारे एटम्स होते हैं उनके। मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ जाएगा। मॉलिक्यूल हर किसी को पता है भाई 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक के अंदर तो आते हैं जैसे H2O, सेम टाइप के एटम का कंसिस्ट करते हैं उसके अंदर, लेकिन एटम का नंबर 2, 3, 4 ऐसे हो जाता है, सिंगल एटम नहीं होता है। सिंगल एटम होगा तो एटम ही रह जाएगा, मॉलिक्यूल पार्ट बनाना ही क्या ज़रूरी है। तो ऐसे ही H2 और 2 जैसे गैसेस हैं, हम उनको रिएक्शन के फॉर्म में भी 2 कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि वो सिंगल उनका एटम नहीं लिया जाता है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि भाई न्यूक्लियस और हमारा जो एटम है वो किस किस चीज़ से कंसिस्ट करता है। चलो लेट अस स्टडी। अब हमारा ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, कॉमा, न्यूट्रॉन। इन दोनों को हम अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है।
और हर किसी को पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि भाई मैटर क्या चीज़ होती है। हर किसी ने पढ़ा है भाई मैटर होता है एक चीज़, लेकिन किसी को उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता नहीं है। चलो अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में। चलिए भाई, मैटर। मैटर क्या चीज़ होती है? स्पेस के अंदर कोई भी चीज़ हो, occupies in the space, that occupies space। कोई भी चीज़ जिसको स्पेस चाहिए, कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, वो पोसिस मास, प्रेशर, उसके अंदर मास हो, खुद का मास, प्रेशर हो, प्रेशर एग्जिस्ट करे, ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंस। हमारी 5 सेंस होती हैं, हर किसी को पता है भाई बॉडी की 5 सेंस होती हैं। उनके अलावा कोई भी वो प्रेशर पोसिस करें, मास करें, उसको हम मैटर कहते हैं। चलो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्या होता है ये? इट इज़ डिफाइंड एज anything that occupies स्पेस, उसको कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस, पोसेस मास, and the presence of which कैन बी फेल्ट, हम उसको महसूस कर सकें। जैसे हवा चलती है तो हमें वो फील होती है कि भाई हवा चल रही है। फ़िलहाल हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ी सी गर्मी कम हुई है, वो हमें फील होती है। ऐसे ही वो हमें प्रेजेंस उसकी फील हो। जैसे हम हाइड्रोजन को पॉप साउंड क्रिएट करती है जब वो बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हाइड्रोजन एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन भी करते हैं और उसके ऊपर कोई भी बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो पॉप साउंड क्रिएट करके बर्न करती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑफ आवर 5 सेंस। हर किसी को पता है 5 सेंस कौन कौन सी होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये तो कॉमन से कॉमन चीज़ है। हम जब 6th क्लास में थे
जब हमें पढ़ा दिया गया था। तो चलो अब हम अगली चीज़ पढ़ते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, किस किस चीज़ पे क्लासिफिकेशन होती है इसकी। फिज़िकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। हर किसी को पता है फिज़िकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे होती है। मान लो हमारे पास वाटर है, हमने उसको फ्रीज़ किया तो हमारे पास क्या आ गई, आइस आ गई, जो कि वाटर से है। अगर हम उसको दोबारा से हीट करेंगे तो हमें दोबारा से वाटर मिल जाएगा। अगर हम वाटर को हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके वेपर्स बनने फॉर्म हो जाते हैं, तो इससे गैस बन जाती है और वैन ड्रेन होती है तो हमें वाटर दोबारा से मिल जाता है। मीन्स ये फिज़िकल प्रोसेस है, हमें वाटर दोबारा से मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने दूध में लस्सी डाली और उसका कर्ड बना लिया। कर्ड बनने के बाद हम कर्ड को दोबारा से दूध जैसा मीठा थोड़ी ना बना सकते हैं। हर किसी को पता है भाई कर्ड बहुत खट्टी होती है, और खट्टे से हम उसको मीठा कैसे बनाएंगे दूध जैसा। दूध कितना मीठा होता है और कर्ड कितनी खट्टी होती है। ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया सीधा ही। चलो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस किस की बेसिस पे होती है मैंने अभी बताया। फिज़िकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और सेकंड होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। चलो अब फिज़िकल क्लासिफिकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करते हैं। फिज़िकल क्लासिफिकेशन होती क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन चलो अब पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन फिज़िकल